सपा प्रेस कॉन्फ्रेंस, अखिलेश यादव का बयान। आज बहुत ही शुभ दिन है, हम लखनऊ वाले हैं। हमने कहा पहले आपने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। आज ऐतिहासिक जीत हुई है, सरकार की बदनीयत संसद में हरी है। भाजपाई वाले पहले लोगों को बांट देते हैं, फिर सबको डराते हैं, फिर कहते हैं आप लोग हमारे पास आ जाओ। भाजपाई को भय अब जनता में नहीं चलेगा। अब एकता का खेल महिलाओं में खेल रहे हैं। पुरानी सोच वाली महिलाओं को अपने साथ लाना चाहते हैं। नई युग की महिलाएं इनके साथ अब नहीं आने वाली हैं। जनता का आक्रोश को छुपाने के लिए तथाकथित महिला बिल लाए थे। परिसीमन बिल महिलाओं के खिलाफ था। आधी आबादी महिलाओं को बांटने के लिए लाए थे। अपनी पार्टी में जिन्होंने महिलाओं को हक नहीं दिया, वो 33% महिलाओं को क्या हक देंगे। हम महिला बिल के खिलाफ नहीं थे, इनकी मंशा गलत थी, इसलिए हमने विरोध किया। 2011 की जनसंख्या का आधार बनाएंगे तो कैसे महिलाओं को उनका अधिकार मिलेगा। जल्दबाजी में इस बिल को लाने का मकसद जनगणना न कराई जाए। जनगणना होगी तो सबकी जाति बतानी पड़ेगी। लखनऊ से इकबाल अहमद, समाचार 24। जो इंडिया गठबंधन के सांसद प्रचार न कर सकें जिससे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त बच सके। तो बुरी तरह हार होने जा रही है, उससे बचने के लिए 3-4 दिन प्रचार बोल न कर पाए, जिससे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त न हो। बीजेपी वालों को क्या पहले ही पता था बैनर पोस्टर जैसे ही हुई थी के बाद में देखिए आधी अधूरी तैयारी के साथ जब आए हैं तो उनको खुद संख्या पता थी, और नोटिफिकेशन होने के बाद तो आपको और भी एहसास हो गया होगा। चाय पी लेते हैं, उसके ऊपर भाजपाई समय टू समय हमला कर देते हैं, उसकी खाने तक की रपट नहीं की जाती। फतेहपुर यात्रा की क्या वो नौजवान मेरे साथ है, मेरे साथ ही खड़ा है, और मुझे याद है कि उसने मुझे चाय पिलाई थी, और ये घटना कोई पहली बार नहीं हुई है इस तरह की। इसीलिए मैंने अपने तमाम समाजवादी साथियों का कि बहुत चौकन्ना रहें, सावधान रहें, बीजेपी के साजिश षड्यंत्र से बहुत सावधान रहें और जागरूक तरीके से सोचे समझे। और वो अपनी बीती बात तो बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वहां के नेता ने एक मुस्लिम समुदाय के नेता को आगे कर करके इसके ऊपर पिटाई करवाई, मार पिटाई कराई, जिससे केस बन सके, डरा सके, धमका सके। पीछे बीजेपी है, करवा किससे रही है, हो किस पे रहा है। और ऐसी घटना मैंने आप लोगों के सामने याद की, जब राष्ट्रपति जी का वोट डालने जा रहे थे हम लोग, तालेग्राम की घटना याद दिलाई थी प्रेस के सामने कि तालेग्राम में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हिंदू मंदिर में एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को लेकर के मांस फेंकवाया था। जब उस मांस फेंकने के लिए मना किया उस मुस्लिम समुदाय के नौजवान ने, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि हम आपके साथ चलेंगे, आप चलो और मांस फेंक करके आओ। जब सच्चाई का खुलासा हुआ तो 18 भारतीय जनता पार्टी के लोग जेल रहे 1 साल। और लखनऊ यूनिवर्सिटी की भी घटना आपको याद होगी, उसमें साजिश षड्यंत्र कौन कर रहा था। हमें उम्मीद है कि चाय वाले हमारे नौजवान को, समाजवादी चाय वाले नौजवान को न्याय मिलेगा, और जिन्होंने इसकी घटना की है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, और जिसके पीछे लोग हैं उन पे भी कार्रवाई होगी। और यूं तो आरोप क्या लगा है कि एल्युमिनियम के बर्तन में क्यों चाय बनाते हो आप, इसलिए दुकान सीज कर दी। बताइए आप, दुकान इसलिए सीज कर दी कि आप एल्युमिनियम के बर्तन में चाय बना रहे हैं। जिनके मुखिया को डीओ की डेफिनेशन, सीओडी की डेफिनेशन, बीओडी की डेफिनेशन, टीओडी की डेफिनेशन और पर्यावरण पैरामीटर्स को न समझते हो, उनके अधिकारी सोचो चमचागिरी के लिए क्या कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि एल्युमिनियम कंटेंट चाय में चला जाएगा। अरे हम और आप लोग तो सुबह सुबह एल्युमिनियम उठा लेते हैं लोटा। गांव में देखो, और किस दुकान में एल्युमिनियम की नहीं चाय, बर्तन में चाय बनती है, पूरे लखनऊ बनती है।
और घरों में बनती है। और हमारा घर चेक करोगे, कोई अगर चेक करना चाहे, जो योगी जी का बहुत खासम खास व्यक्ति हो, अजय सिंह बिष्ट जी का, माफ करना, मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट जी का कोई खासम खास है बैठा हो, अगर उसे लगता हो कि एल्युमिनियम का बर्तन हमारे यहाँ नहीं है, तो हम उसे चाहेंगे कि अभी चल दे मेरे संग, तो मैं एल्युमिनियम का बर्तन देगा, तो इसका हमारा घर भी सीज कर देंगे लोग कि बताओ एल्युमिनियम की चाय पी रहे हो आप, और बताओ नाली में पाइप डाल के चाय पिला रहे थे सबको। बताओ नाली ज्यादा पॉल्यूटेड है कि एल्युमिनियम का साफ बर्तन? इन्हें कौन समझाए? इनको, इन खुफिया लोगों को, संगीत साथियों लोगों को और पुरातत्व पंथियों को, रूढ़िवादियों को। अजय जी, कानून व्यवस्था की सोचिए आप, पहले जो उस पे बीता है चाय वाले पर, ये समाजवादी चाय वाला है, ये बताएगी नोटिफाई क्यों किया? क्या महिला आरक्षण बिल एक्ट नहीं बन गया? झगड़ा वो नहीं है, झगड़ा साजिश और षड्यंत्र का था। पीडीएस समाज के लोगों को हक अधिकार उनका छीनने के था, और डिलिमिटेशन के बहाने जिस तरीके से उन्होंने डिलिमिटेशन किया है आसाम में या अन्य प्रदेशों में, वही तरीका अपनाते आप यहां पर, उसके खिलाफ है। महिला आरक्षण तो आज भी एग्जिस्ट करता है, और महिला आरक्षण तो बिल पास हो चुका है। मनोज तिवारी जी कह रहे थे जैसे ही महिला बिल आरक्षण काम से गिरा, उसके बाद मेरे यार संबोधन सुनते हो कि दर्द सुनते हो तुम? हमें तो संबोधन में लगा कि कोई महिला प्रधानमंत्री का नाम आने वाला है। अगर आप प्रधानमंत्री कोई महिला बनेगा बीजेपी से। नहीं, वो कह रहे थे बिल जब गिरा तो मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं 15 मिनट और अखिलेश यादव या राहुल गांधी जब जाएंगे ग्राउंड पर जनता के बीच में महिलाएं दौड़ाएंगी। किसको? आपको और राहुल गांधी। पीटी उषा का वो नहीं आ रहा है। भाजपाइयों की बात में बताओ। अखिलेश जी, महिला आरक्षण की बात करने वाले लोग जो है राज्यपाल को बुलाते हैं यूपी में और चुनाव लड़ाते हैं, फिर उसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बना देते हैं, तो ये कैसे महिलाओं को आगे बढ़ा सकते हैं? इसी चल रही है, मैं समझ नहीं पाया। वर्तमान सरकार महिला आरक्षण की बात करती, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रही है। यही सरकार एक राज्यपाल को चुनाव लड़ाती है यूपी से और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाती है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा तो नहीं देती है। ऐसे महिलाओं को उत्थान कैसे कर पाएंगे? इससे बड़ा तुम्हें घटनाक्रम नहीं दिखाई देता? देश को जिन्हें प्रधानमंत्री बनना था, देश के सभी इंडिया गठबंधन के लोग जिन्हें प्रधानमंत्री बना रहे थे, अब वो राज्यसभा के सदस्य होकर के रिटायर हो जाएंगे। बात से यहाँ महिला की मैं कर रहा हूँ, बात महिला की है। अरे जब प्रधानमंत्री को रिटायर कर रहे हैं राज्यसभा मेंबर, ये कुछ भी साजिश षड्यंत्र कर सकते हैं। अखिलेश जी, गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र में एक विवेक यादव जी हैं, यूट्यूबर। जी जी, ठीक, रात उनके साथ अन्याय न हो। हाँ, अन्याय न हो उनके साथ। और इनके जो नियम है एल्युमिनियम वाला, उसको खत्म हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि इसको बर्तन दे रहे हैं हम लोग एल्युमिनियम के अलावा वाले। मैंने देखे नहीं कौन से मेटल के हैं, पीतल के ला दिए। आइए पीतल के देते हैं। गांव की एकता में दरार डालकर उनको ठगना चाहती थी, लेकिन विपक्ष की एकता ने भाजपाई मंसूबों को धूल चटा दी। ये भाजपा के खिलाफ देश की सक्रिय हो चुकी जन चेतना की जीत है, जिसका प्रतिनिधित्व देश का विपक्ष कर रहा है। तथा कथित महिला आरक्षण बिल के बहाने भाजपा नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि महिला असुरक्षा, महिलाओं के खिलाफ बेतहाशा बढ़ती हिंसा व अपराध, महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, बीमारी और शिक्षा की वजह से नारी भाजपा से किनारा कर चुकी है। नारी स्वतंत्रता के विरुद्ध भाजपाई और उनके संगीत साथियों की रूढ़िवादी संकीर्ण सोच और तंग नजरिया नए जमाने की नारी शक्ति को स्वीकार नहीं है। परसीमन के नाम पर यह बिल भी रूप बदलकर नारी के अधिकार का हरण करने आया था। इस बिल को लेकर हमारे सवाल और शंका हमारा विरोध नहीं, बल्कि ये तो नारी के अधिकारों को बचाने की वो सकारात्मक लक्ष्मण रेखा है जो नारी के सशक्तिकरण के लिए संसद में संयुक्त विपक्ष द्वारा खींची गई। तथा कथित महिला आरक्षण
परसिमन बिल पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक मतलब लगभग 95% पीडीए समाज की सभी महिलाओं के खिलाफ था, क्योंकि इससे महिलाओं के बीच विभाजन करने की साजिश की जा रही थी। ये महिला को अधिकार देने की नहीं, बल्कि आज उनकी शक्ति को बांटकर बेहद कमजोर करने का, वह कल को उनके हक को छीनने की छद्म योजना थी। भाजपा के वैचारिक पूर्वजों ने आजादी से पहले देश को बांटने में अपनी भूमिका निभाई और फिर उनके संगी साथियों ने आजादी के बाद भी नफरत के नाम पर समाज के भाईचारे, अमन चैन को बांटने की कुटिल करतूत जारी रखी। और ये अभी नकारात्मक लोग अपनी नारी विरोधी सामंती सोच के कारण देश की आधी आबादी मतलब महिलाओं की ताकत बांटने और हमेशा के लिए दबाए रखने का षड्यंत्र कर रहे थे, जिससे कि आज की जागरूक नारी की विरोध की क्षमता बढ़ जाए, घट जाए, मिट जाए। ये बिल नहीं था, भाजपा की दरारवादी राजनीति का काला दस्तावेज था। जिन्होंने नारी को अपने संगठनों में मान सम्मान नहीं दिया, वो राजनीति में क्या स्थान देंगे। अगर पिछड़ों की आबादी कम से कम केवल 66 भी मान ली जाए, इनमें आधी आबादी मतलब 33% होगी जिनके हक की बात नहीं हो रही थी। इसका मतलब यह है कि बिल 33% महिलाओं के हक देने के लिए नहीं, बल्कि उनका हक मारने के लिए लाया जा रहा था। ये भाजपा और उनकी वर्चस्ववादी महिला विरोधी सामंती सोच की साजिश है, जिसका हम विरोध करते रहेंगे। इसके लिए भी चाहे साल लगे या सदी। दरअसल ये 33% महिलाओं को आरक्षण दे नहीं रहे थे, बल्कि 33% महिलाओं से आरक्षण छीन रहे थे। अगर इनमें अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक महिलाओं को भी जोड़ दिया जाए तो पीडीए महिलाओं की हकमारी का ये आंकड़ा 50 तक पहुंच जाता है। हम महिला बिल के विरोध में नहीं थे, सिर्फ उनके पास शोषणकारी तरीके के खिलाफ थे, जिसकी मंशा खराब थी। अगर किसी काम को करने की सही मंशा होती है तो शंका नहीं होती है। दरअसल ये भाजपा की हार की हड़बड़ी में उठाया गया कदम था, इसके पीछे कोई तैयारी नहीं थी। हमारे बीच इस बिल को लेकर इसलिए रोष था क्योंकि प्रक्रिया में दोष था। हमने माना कि इस बिल में खोट है, क्योंकि भाजपा के नजर में केवल वोट है। इसलिए हमने विरोध किया और लोकतंत्र और संविधान को बचाने की एक और मुहिम में हम सफल रहे। दरअसल महिला आरक्षण बिल का तो आधार ही निराधार था। आरक्षण का आधार अगर कुल सीटों का 1/3 है तो इसका मतलब हुआ कि ये गणित का विषय है, और गणित का आधार अंक होते हैं, ये संख्याएं होती हैं, कोई हवा हवाई बात नहीं। और इस तरह के मामले में संख्या का आधार जनसंख्या होता है, जिसका आधार जनगणना होती है। जब महिलाओं की जनसंख्या के लिए 2011 के पुराने आंकड़ों को आधार बनाएंगे तो महिला आरक्षण की आधार भूमि ही गलत होगी। जब भूमि में ही दोष होगा तो सच्ची फसल कैसे उगेगी। इसलिए हमने कहा जब गिनती ही गलत होगी तो आरक्षण कैसे सही होगा। ये संशोधन के नाम पर जो जल्दीबाजी दिखा रहे थे, दरअसल उसके पीछे भाजपाइयों की मंशा ये थी कि जनगणना न करनी पड़े, क्योंकि जनगणना हुई तो जातिवार आंकड़े भी देने पड़ेंगे और जातिवार